जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के व्यक्तियों का फरवरी माह कैसा गुजरेगा। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं और हमारे चैनल पे नियमित रूप से आते हैं, उनको पिछले 2 महीने में मासिक फल नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको नियमित रूप से मासिक फल मिलेगा। जो दर्शक नए हैं वो कैसे समझे कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ चार्ट खोले, जिसको D1 बोलते हैं या जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। आप ध्यान दीजिए, इस पूरी कुंडली में ग्रहों की चाल अब इस साइड को जा रही है। मतलब यहाँ पे 6वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव, इस तरह से कंसंट्रेशन बना हुआ है। 10वां भाव। अब ये ग्रह जब निकल करके यहाँ पहुंचेंगे और ये ग्रह निकल करके यहाँ पहुंचेंगे, जो कि फरवरी माह में ही होगा। उसके बाद जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता चला जाएगा और आपको सुखद रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल इस महीने जो गोचर परिवर्तन होगा महत्वपूर्ण, वो इन 4 ग्रहों का होगा। जो आपके लग्नेश हैं वो हैं चंद्र देवता। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इनका मासिक फलादेश में इंक्लूड करना संभव नहीं होता, लेकिन लग्नेश है तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। मिला जुला के स्वास्थ्य रखेंगे, क्योंकि आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, तो अच्छे घरों से भी गुजरेंगे और 6, 8, 12 घरों से भी गुजरेंगे। तो 6, 8 और 12 घरों से जब गुजरते हैं तो थोड़ा परेशानी मानसिक देते हैं, स्वास्थ्य में कमी करते हैं। बाकी जगह मिला जुला के इनका रिजल्ट रहता है। अब धन की स्थिति आपकी संभालेंगे सूर्यदेव, जो कि 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव आपके व्यापार का भाव होता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो पब्लिक स्फीयर में यदि आपका काम धंधा है, कुछ ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें लोगों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपको सूर्यदेव यहाँ फायदा देंगे, नए वेंचर्स खोलेंगे, नए अवसर देंगे। अब ये 7वां भाव जहाँ की सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं, ये आपके मैरिटल लाइफ का भी होता है, वैवाहिक जीवन का भी होता है। तो चूंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, फेयरी प्लेनेट है, तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वभाव में उग्रता आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जब तक सूर्यदेव 12 फरवरी तक यहीं है और 13 फरवरी को फिर यहाँ से मूव करेंगे 8वें भाव पे, तो फिर परिस्थिति में सुधार होगा, उग्रता में कमी होगी। तो उनके व्यवहार में यदि आप कोई चेंज देखिए तो इसको गोचरीय परिस्थिति मान करके उसका निराकरण करें और सावधानी पूर्वक सारा डिसीजन ले, ताकि अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई वैमनस्य ना हो। आपके सुख शांति के भाव को संभाल रहे हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में माता के साथ या अपने न्यूक्लियर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ किसी तरह का वाद विवाद उभर कर सामने आ रहा है। यदि ऐसी परिस्थिति बने तो इसका ध्यान रखेंगे। आप शुक्र देवता के उपाय करेंगे। शुक्र देवता के उपाय के रूप में आप शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो वाद विवाद की स्थिति खत्म होगी। और मंगल देव भी यही गोचर कर रहे हैं 5 फरवरी से पहले। तो मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो कर्म भाव में किसी तरह का अपने सीनियर से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वाद विवाद नहीं कीजिएगा, बिल्कुल मिलनसार व्यवहार रहना चाहिए। उनको किसी भी तरह डिसोबे नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने डिसीजंस
जो लेते हैं, क्योंकि ये भाव आपके बाद ये भाव क्योंकि ये भाव आपके डिसीजंस का होता है, बुद्धि का होता है, विवेक का होता है। तो वहां पे किसी प्रकार की उग्रता आने से आपका काम बिगड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संतान संबंधी बातों का भी ये भाव होता है, तो संतान के संबंध में आपको रिलेशन बिल्कुल स्मूथ रखना है। फिर मंगलदेव जब यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे चले जाएंगे तो मकर राशि में होंगे, उच्च की स्थिति होगी, तो मंगलदेव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे होंगे मंगलदेव। तो मंगलदेव का आपका संबंध लक्ष्मी स्थान का विष्णु स्थान से हो जाएगा, अर्थात केंद्र का त्रिकोण के साथ संबंध होगा। तो परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह बनेगी। यदि आप किसी कला के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे नए अवसर मिलेंगे, आपके फन एंड इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में है तो वहाँ आपके नए अवसर मिलेंगे। स्पेकुलेशन के लिए भी ये अच्छा टाइम होगा, क्योंकि जो आप निर्णय लेंगे वो सटीक बैठेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंगलदेव फायरी प्लेनेट है और सूर्यदेव भी शुरू में वही गोचर कर रहे हैं। तो अग्नि तत्व होने से आप में निर्णय लेने के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह हो जाएगा और शीघ्रता से आप हेस्टी डिसीजन ले लेंगे, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि आप लव रिलेशन में हैं, अफेयर है आपका, तो शुरू के 4 दिन मंगलदेव से आप सावधान रहिएगा, किसी तरह की उग्रता ना आए। आप दोनों पार्टनर्स के बीच वहां पे बहुत सहज रूप से रिलेशन को निभाना है। फिर मंगलदेव जब यहाँ आएंगे तो आपके उस रिलेशन में बहुत इंजॉयमेंट रहेगा, उत्साह रहेगा आपको, और उस लाइफ को आप अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे। और ये समय होगा ऐसा कि आप यदि अपने लव रिलेशन को शादी में परिणत करना चाहें तो उसके चांसेस भरपूर मिलेंगे। वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इस समय। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका भाग्य, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो आपके कोई भी काम सिद्ध नहीं होंगे। भाग्य के मालिक होते हैं यहाँ पे बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु देव को उन्हीं के अनुसार रिजल्ट देना है। लेकिन राहु देव चूंकि भाग्य भाव में है तो कुछ बाधा भी दे सकते हैं, और नवा भाव नौकरी से डिटैचमेंट का भी होता है। तो यदि आपके मन में किसी तरह का इस तरह का विचार आए कि नौकरी छोड़ देना है, तो वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि राहु आपको प्रेरित कर रहा है नौकरी छोड़ने के लिए। तो जब तक आपके पास कोई अच्छा ऑफर ना हो, कोई अच्छा ऑप्शन ना हो, तो जॉब नहीं छोड़ेंगे आप। वहां आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि राहु सेल्फ अनडूइंग वाली राशि में गोचर कर रहा है। तो आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा राहु, और आप किसी पे भी विश्वास कर लेंगे सहजता से। कोई झूठ बोल देगा आपसे कि मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा, लेकिन उसके झूठ को आप समझ नहीं पाएंगे और उस पर सहज रूप से विश्वास करेंगे तो आपको घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। राहुदेव यहाँ लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस बात के प्रति बहुत ही विशेष सजग रहना है। फिर बृहस्पति देव आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, और बहुत एनर्जी आपकी यहाँ लगेगी। बृहस्पति देव आपकी मदद करेंगे, और बृहस्पति देव यहाँ गोचर करते हुए, क्योंकि लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, और यहाँ से गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि धन भाव पे डालेंगे, तो आपका धन भाव सुदृढ़ है। बृहस्पति देव खुद ही धन के कारक हैं। फिर 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर होगी शुभ भाव पे डालेंगे, तो शुभ भाव भी आपका बरकरार रहेगा। और फिर 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे डालेंगे, तो यहाँ पे आप रोग वोग से बचे रहेंगे। यदि बृहस्पति की पोजीशन आपकी कुंडली में खराब होगी तब कोई बुरा फल मिल सकता है। फिर कुंडली का विश्लेषण करवा करके फिर बृहस्पति देव का उपाय करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बुध देव व्यापार के कारक होते हैं, और 20 तारीख से पहले पहले आपके सप्तम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए ये अच्छा समय होगा डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगलदेव आपके 5 तारीख को ही यहीं आ जाएंगे और बहुत ही उच्च के रहेंगे। तो आपको डिसीजंस लेने में सावधानी बरतनी है। फिर 20 तारीख के बाद बुधदेव यहाँ गोचर करेंगे अष्टम भाव पे,
वो भी बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आपके ये तृतीय भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके डिसीजन को व्यय कर देंगे, आपके इनकम को व्यय कर देंगे। हाँ, बाहर से आपका संबंध चलता है, कोई यात्रा के थ्रू आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है विशेष रूप से। और अचानक से आने वाले इनकम से आपका रिश्ता है, तो वहां आपको फायदा मिलेगा। फिर आप इस तरह का काम करते हैं जहां समय और परिस्थिति के अनुसार रेट ऊपर नीचे होता है, अर्थात आप किसी ऐसे धंधे में हैं जहां की कोई रेट फिक्स नहीं होता, तो वहां आपको विशेष फायदा मिलेगा बुध देव के यहाँ आने से। और शनिदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप राशि की दृष्टि से देखें तो ये 8वां भाव है, तो शनिदेव यहाँ पे आपको टेंशन भी देंगे। तो टेंशन से बचने के लिए शनिदेव के उपाय आप करते रहें, लेकिन शनिदेव आपको बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं और स्वस्थ रूप से गोचर कर रहे हैं। तो आपको शनिदेव का उपाय करने से बहुत राहत मिलेगी। कुछ चीजों कुल मिला के कुछ चीजों का ध्यान रख करके आप समय अच्छे से काट लेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इस पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।